विशिष्ट एवं विद्यालय अध्यापक को सहायक शिक्षक का दर्जा, प्रधान शिक्षक पदस्थापन विकल्प की मांग में बदलाव, बीएड अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स की समीक्षा समिति गठित, शिक्षा योजनाओं की धीमी प्रगति पर कैंप के जरिए समीक्षा, शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, 21 से होगी काउंसलिंग, बिहार के अभ्यर्थी पस्त, अन्य राज्य ने छीन ली टीआरई 3 की रौनक, स्कूल अवधि में मोबाइल उपयोग पर शिक्षकों का वेतन स्थगित, पीएफ का पैसा खुद कर सकेंगे ट्रांसफर कर्मचारी, नई पेंशन योजना से पेंशन की गारंटी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए कृष्ण कुमार फ्रॉम सीतामढ़ी एंड सौरभ कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर जी को मैनी कांग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली खबर, बिहार विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी ने 17 जनवरी 2025 को शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर प्रधान शिक्षक पदों पर सफल शिक्षकों से 3 जिलों के विकल्प की मांग को अव्यावहारिक करार देते हुए इसे वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला शिक्षकों में गहरा असंतोष पैदा कर सकता है जो पहले से स्वैच्छिक पदस्थापन की नीति के अंतर्गत अपने गृह जिलों में कार्यरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षकों को जिला बदल करना उचित नहीं है और 3 जिलों के बजाय शिक्षकों से प्रखंडों के विकल्प मांगे जा सकते हैं। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ हम अगली रिपोर्ट की रुख करते हैं तो अगली खबर काफी महत्वपूर्ण निकल के आ रही है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री धारकों शिक्षकों के लिए 6 महीने के ब्रिज कोर्स के मानकों, पाठ्यक्रमों और सिलेबस की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मनीषा वाधवा करेगी। इस समिति में कुल 6 सदस्य होंगे जिनमें एनसीईआरटी और एनसीटीई के विशेषज्ञ भी शामिल है। समिति को 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। एनसीटीई के अनुसार यह समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर प्रोग्राम को प्रभावशीलता की जांच करेगी। वहीं साथियों, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने राज्य के जिलों में शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की योजनाओं में धीमी प्रगति और लंबित भुगतान पर असंतोष जताया है। उन्होंने 22-23 जनवरी 2025 को जिलों में कैंप लगाकर भुगतान प्रक्रिया की गहन समीक्षा करने का निर्देश दिया है। सभी अभियंताओं, कार्यकारी एजेंसियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को समीक्षा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि लंबित भुगतान शीघ्र निपटाए जा सके। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ हम अगली रिपोर्ट की रुख करते हैं तो अगली खबर जानने से पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। साथियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोटवा पूर्वी चंपारण द्वारा राजेश कुमार यूएचएस अहिरौलिया को विद्यालय अवधि में मोबाइल पर व्यस्त रहने के आरोप में 18 जनवरी 2025 को नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान मोबाइल पर व्यस्त रहने की तस्वीर अधोहस्ताक्षरी के मोबाइल में कैद होने के बाद उनका वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है जब तक सुस्पष्ट स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता। हालांकि बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है क्योंकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। एक पीडीएफ जरूर ग्रुप्स में घूम रही है इसके रिगार्डिंग। साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की रुख करते हैं तो बिहार में 44 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक विकास की निगरानी के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविकाएं हर सप्ताह बच्चों की प्रगति को रिपोर्ट कार्ड में दर्ज करेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत इस पहल को लागू किया जा रहा है जिससे बच्चों की सीखने की क्षमता, भाषा कौशल और अन्य गतिविधियों का सही आकलन हो जाएगा। अभिभावकों को हर महीने की 14 तारीख को बच्चों की प्रगति की जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चों के विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जी हां शिक्षक साथियों, अब आंगनबाड़ी बच्चों के भी रिपोर्ट कार्ड बिहार सरकार बनवाएगी। साथियों, इसी के साथ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत आयोजित टीआरई 3 शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा वर्ग 9 से 10 विषय गणित में सामान्य कोटि के 262 उम्मीदवारों को सफलता मिली है। इनमें 199 उम्मीदवार अन्य राज्यों के हैं जबकि 63 उम्मीदवार बिहार राज्य के निवासी है। यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदान की गई है। साथियों, देखना होगा क्या बिहार सरकार लगातार इसी तरह से अन्य राज्य के शिक्षकों को ही मौका देती है या फिर उनके लिए कुछ परसेंटेज निर्धारित करती है। वहीं बीपीएससी के तहत टीआरई
चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की स्थापना डीपीओ रूबी कुमारी के अनुसार 21 जनवरी से डीआरसीसी केंद्र में कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों के कागजात का सत्यापन होगा। 24 से 27 जनवरी तक कक्षा 6 से 8 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और 28 से 31 जनवरी तक कक्षा 9 से 12 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाएगा। सभी सफल अभ्यर्थियों को मैसेज भेजकर स्लॉट और समय की जानकारी दी जाएगी और हालांकि समय समय पर इसकी पीडीएफ भी जिलों के द्वारा जारी किया जाएगा। इसी के साथ केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ के 7.6 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए नई सुविधाओं की शुरुआत की है। अब सदस्य अपने व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम और जन्म तारीख को नियोक्ता की मंजूरी के बिना ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। साथ ही ई-केवाईसी के जरिए आधार, ओटीपी से पीएफ ट्रांसफर क्लेम भी बिना नियोक्ता की मंजूरी के ऑनलाइन किया जा सकेगा। यह सुविधा उन सदस्यों के लिए है जिनका यूएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी हुआ है। पुराने यूएन वाले सदस्यों को नियोक्ता की मंजूरी से जानकारी सुधारने की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया गया था। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगी। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 2004 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। इसके अलावा 2000 न्यूनतम पेंशन जो है 10,000 रुपए प्रति माह होगी। एनपीएस वाले कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ एक बार चुनने का मौका मिल सकता है। साथियों, ये अपडेट आप लोगों को पहले से पता थी, लेकिन इसमें नई अपडेट जो आई वो मैंने आपको बता दिया। वहीं अगली खबर की ओर बढ़े तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप ने मुख्यमंत्री से विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक का संविलियन कर उन्हें सहायक शिक्षक का दर्जा देने की अपील की है। संघ का कहना है कि दोनों प्रकार के शिक्षक समान कार्य करते हैं और उनकी सेवा शर्तें भी सहायक शिक्षक से मिलती जुलती है। संघ ने 1994 और 1999 में हुई नियुक्तियों का हवाला देते हुए यह कहा कि इनके बीच भेदभाव खत्म किया जाए और दोनों को समान दर्जा प्रदान किया जाए, क्योंकि सभी का जो है वो सेवा शर्त एक है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं। आप सिर्फ पीछे रह जाना, तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।